पता नहीं कहाँ पर है वो, तो ये कॉमन सेंस लगा लो कि क्या है हमारा, ठीक, हाइट एंड डिस्टेंस का पार्ट देख रहे हैं हम लोग। तो जमीन के साथ जो बनाते हैं वो कौन सा होता है, एंगल ऑफ एलिवेशन। और टॉप ऑफ द बिल्डिंग को अगर हम नीचे की तरफ देख रहे हैं लाइन ऑफ साइट के अलोंग, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, एंगल ऑफ डिप्रेशन। चलो आगे बात करते हैं, स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को, ध्यान से देखते चलना। द एलिवेशन एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन लुकिंग एट द टॉप ऑफ द ट्री। मान लो ये ट्री है, क्या है, टी और आर लिख दिया मैंने, कोई दिक्कत किसी को, बोलो हाँ या ना। यहाँ पर मैं ट्री को क्या लिख दिया, टी और आर, कोई दिक्कत। अब कह रहा है कि जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, एलिवेशन एंगल्स, तो एलिवेशन एंगल्स हमेशा कहाँ बनता है, फ्लोर पे बनता है, जमीन पे बनता है, बोलो हाँ या ना। ठीक है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स लोकेटेड x मीटर एंड y मीटर फ्रॉम बोथ द फुट ऑफ द ट्री अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। अब मुझे बताओ, फ्रॉम बोथ द फुट ऑफ द ट्री, क्या इन्होंने अपोजिट डायरेक्शन बोला है, बताओ मुझे, क्या इन्होंने बोला अपोजिट डायरेक्शन, नहीं बोला। क्या इन्होंने सेम डायरेक्शन बोला, अरे बोलो, नहीं बोला। ये बात तुमको समझनी होगी। लेकिन इन्होंने एक बात तो कह दिया कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, 90 डिग्री। अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो हम क्या करेंगे, अगर हमारे पास इन्होंने नहीं लिखा है कि सेम साइड में है, तो हम क्या मानेंगे, अपोजिट साइड में। अगर सेम साइड दिए रहेंगे तो हम सेम साइड लिखते, और अगर नहीं लिए हैं तो कहाँ लिखेंगे हम, अपोजिट साइड। ठीक है, ठीक है। फ्रॉम बोथ द फुट ऑफ द ट्री आर अल्फा एंड बीटा रिस्पेक्टिवली। मान लो इसको मैंने मान लिया अल्फा और इसको मान लिया बीटा, कोई दिक्कत, बोलो हाँ या ना। ठीक है, बोलो, ठीक है। अच्छा, मुझे एक चीज बताना और था जो मेरे ध्यान से उतर गया, ध्यान से देखो। मान लो एक ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, और ये एंगल थीटा है, क्या है, थीटा। और मान लो एक टावर है ए बी, क्या है, टावर क्या है, ए बी। ए बी क्या है बताओ मुझे, एक टावर है, कोई दिक्कत किसी को, बोलो हाँ या ना। कुछ ट्रिक्स बताना है मुझे आपको, ध्यान से समझना। अगर मैं ये ट्री का हाइट या बिल्डिंग का हाइट को h मानूं, क्या मानूं, टावर का हाइट क्या मानूं, h मानूं, इसको क्या मानता हूं, बेस, क्या मानते हैं, बेस, कोई दिक्कत किसी को। बेस को मैं सपोज b से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, बोलो, b से। ठीक है, आई होप क्लियर है। और ये इसका नाम है, ये c है। अब ध्यान से समझना, अब एक एक करके समझते हैं। अगर ये tan थीटा है, क्या है, थीटा। नाउ कुछ केसेस में आपको पहले ही लिख देता हूं ताकि आप लोगों को चीजें क्या हो जाए, आसान हो जाए। क्या आसान हो जाए, जरा देखो, इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूं मैं, फिर उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पहले ही लिख देता हूं। क्या समझ रहे हो कि आप डायरेक्ट आंसर निकालोगे, दोबारा कैलकुलेशन एग्जामिनेशन के दिन नहीं करोगे। क्या ये बात समझ में आ रही है सबको, हाँ या ना। ठीक है, विदाउट कैलकुलेशन डायरेक्ट हम काम करेंगे। ठीक है, चलो देखते हैं क्या मैं कहना चाह रहा हूँ, जरा ध्यान से सुनना सब लोग। ध्यान से देखो, देखो, इफ थीटा इज इक्वल टू क्या, 45 डिग्री, क्या होगा, 45 डिग्री। बात समझ रहे हो। अगर थीटा 45 डिग्री होगा तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी, b के बराबर हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आया, हाँ या ना, बोलो। क्यों होगा, tan थीटा की वैल्यू क्या होगी, बोलो, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, h है, और बेस क्या है, b है। ये तो बेसिक कॉन्सेप्ट है। अब tan 45 डिग्री लेंगे तो क्या होगा, h बाई बी, और tan 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, 1 इक्वल टू h अपॉन बी। तो इसका मतलब क्या हो गया, h की वैल्यू b के बराबर हो जाएगी। क्या ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ये कौन सा हो गया, केस फर्स्ट। चलो अब सेकंड केस में हम क्या कर रहे हैं, थीटा की वैल्यू 30 डिग्री ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, 30 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, समझदारी से काम करना ना। अब tan 30 लेंगे तो क्या आएगा, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर कितना है तो आप बोलोगे सर h है, और बेस कितना है तो आप बोलोगे सर b है। tan 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है तो आप बोलोगे सर 1/√3 होता है। और h की वैल्यू कितनी होती है तो h है और b तो b है। इसका मतलब
जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री होती है तो हाइट का वैल्यू b√3 होता है। क्या ये बात सबको समझ में आया? बोलो हाँ या ना। इसी का रेसिप्रोकल हो जाएगा जब हम थीटा की वैल्यू 60 डिग्री रखेंगे। लेकिन देखते हैं, अब ये बताओ h की वैल्यू b√3 होगी तो b की वैल्यू क्या आई? h/√3। हाँ या ना बोलो। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको? बोलो। ठीक, अच्छी बात है। इसका स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, फिर मैं एक एक करके आगे बढ़ूंगा। लिख रहे हो ना सब लोग? साथ में लिखते चलना। अब देखो, देखो देखो, अब हम बात करेंगे केस थर्ड की। किसकी बात करेंगे? केस थर्ड की। ओके, केस थर्ड में जरा ध्यान से देखना क्या हो रहा है। केस थर्ड में क्या है, मैंने क्या किया, थीटा की वैल्यू क्या मान ली? 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होगा? tan 60 डिग्री क्या होगा? वही होगा p/b। परपेंडिकुलर की जगह पे क्या है? h है, और बेस की जगह पे क्या है? b। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है? √3 और h/b। अगर मैं h की वैल्यू पूछूंगा थीटा इक्वल टू 60 डिग्री पे, तो क्या बोलोगे आप? b√3। क्या बोलोगे? b√3। सही लिख रहे हैं? बोलो हाँ या ना। इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिए थे? इसमें कुछ गड़बड़ हो गया, सॉरी, यहाँ गड़बड़ कर दिया हम लोगों ने, यहाँ गड़बड़ हो गया है। देखो यहाँ पे h की वैल्यू कितनी आएगी? b/√3 आएगा। क्या आएगा? b/√3। क्या ये बात सबको समझ में आ रहा है? बोलो हाँ या ना। h इधर b ऊपर जाएगा तो b/√3 होगा ना, ठीक है। अगर हम b की बात करेंगे तो क्या बोलोगे आप? h√3। क्या बोलोगे? h√3। किसके, किस पर? जब थीटा की वैल्यू क्या होगी? 30 डिग्री। बोलो हाँ या ना। इस वाले केस पे आते हैं। 60 डिग्री में h की वैल्यू b√3 हो जाएगी और b की वैल्यू क्या हो जाएगी? h/√3। आप मुझे बताओगे दोनों में क्या डिफरेंस नजर आया आपको? बोलो। अगर मैं b की वैल्यू बोलूँ तो h/√3 हो जाए, दोनों में क्या डिफरेंस आया? एक भी याद कर लोगे तो काम आपका आसान हो जाएगा। वैसे तो याद आपको सारा रखना है। 30 डिग्री पे b की वैल्यू कितनी होती है? 30 डिग्री पे b की वैल्यू क्या होती है? h/√3। समझ रहे हो बात को? अब जब 60 डिग्री आएगा तो b की जगह पे h आ जाएगा और h की जगह पे b आ जाएगा। बात क्लियर है? अरे बोलो हाँ ना, हाँ या ना। देखो यहाँ पे h है, यहाँ b आ गया, यहाँ पे b है, यहाँ h आ गया। यानी एक याद कर लो, सपोज तुमने ये याद कर लिया, b इक्वल टू h√3 किस में होता है? थीटा इक्वल टू 30 डिग्री में। सिर्फ थीटा इक्वल टू 30 डिग्री पे एक याद हो गया, इससे तुम 30 डिग्री का ये निकाल सकते हो, h इक्वल टू b/√3। हाँ या ना, जो हम लोग डायरेक्ट यूज करेंगे क्वेश्चन में। तो ऑटोमेटिकली जब 60 डिग्री होगा तो b की जगह पे h आ जाएगा और h की जगह पे b आ जाएगा। ठीक है, बोलो हाँ या ना। ठीक है, अब देखो, अभी काम खत्म नहीं हुआ है। ये तो तब बात हुई जब हम लोगों ने बात किया बेस का या टावर की बात की। कभी कभी क्या होता है, ये एसी को लैडर का बात कहा जाता है। कहा जाता है कि एसी क्या है? एक लैडर है। क्या है? लैडर है। जो क्या किया गया, लैडर वाली फीलिंग आ रही है कि नहीं आ रही है? बोलो हाँ या ना। दीवार पे टिका दिया गया है। बोलो हाँ या ना, बोलो जल्दी से। तो इस केस में क्या किया जाता है? केस नंबर 4 में क्या जाता है? साइन 30 डिग्री लिया आता है। क्या लिया आता है? साइन 30 डिग्री लिया आता है। साइन 30 डिग्री में क्या करेंगे हम? 30 डिग्री के केस में क्या है? अगर साइन 30 डिग्री रहा तो क्या आएगा? बोलो जल्दी से, 1/√2। और साइन थीटा क्या होता है? p/h। तो p का वैल्यू कितना है? तो बोलोगे h है, और
पी अपॉन एच, एच की जगह पे इसको ए सी है ना यहाँ पे, ठीक है, तो इसको ए सी ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं, एच अपॉन ए सी। तो अगर मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ ए सी की वैल्यू क्या होगी, यानी स्लोप का वैल्यू कितना होगा, तो आप बोलोगे h√3। अरे √3 नहीं यार, ये क्या कर रहे हैं, साइन 30 डिग्री 1/2 होता है ना यार, तुम लोग बोल भी नहीं हो, नालायक लोग। बोलना चाहिए ना, मैं भी ध्यान नहीं दे रहा हूँ, तुम लोग भी नहीं बोल रहे हो, कैसे लोग हो, हैं? पाप हो रहा है ये, पता है क्या, ठीक है। नेक्स्ट, साइन 30 डिग्री की वैल्यू कितनी आ गई, हाफ आ गया, और क्या आएगा पी अपॉन एच, तो पी क्या है तुम्हारा, एच है, और हाइपोटेनस क्या है, ए सी। तो अगर मैं पूछूंगा कि मुझे बताओ ए सी की वैल्यू क्या है, तो आप बोलोगे 2h, क्या होगा, ए सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2h। यानी जब थीटा इक्वल टू 30 डिग्री हो और हमें लैडर और बेस के हिसाब से बात करनी हो, तो जो इसका टावर का हाइट उसका डबल कर दो, काम हो जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अगर थोड़ा चेंज कर दिया एग्जामिनर ने, क्या कर दिया, h/√3 ग्रीन वाला नहीं आया ना, अच्छा कोई बात नहीं, इसे थोड़ा छोटा कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लो केस फिफ्थ की बात करते हैं, साइन 60 डिग्री है, थीटा की वैल्यू क्या दिया गया, 60 डिग्री। अगर साइन 60 डिग्री का वैल्यू दिया जाएगा तो क्या बोलोगे आप, वही पी अपॉन एच होगा, बट पी क्या है हमारा, एच है, और एच की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलोगे ए सी है। साइन 60 डिग्री कितना होता है, √3/2 होता है, और एच अपॉन ए सी। तो अगर मैं पूछूंगा ए सी की वैल्यू बताओ, तो आप क्या बोलोगे, 2h/√3। क्या ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। ए सी की वैल्यू ज़्यादातर लोग पूछते हैं कि लैडर को दीवार के सपोर्ट में खड़ा कर दिया गया है, फिर आपसे लेंथ ऑफ द लैडर पूछेंगे, समझ में आ रही बात, ठीक है। इसी तरह से कभी ऐसा होता है कि आपको बेस भी पूछ सकते हैं। दो केस और लिख देता हूँ मैं। एक छठा केस क्या है हमारा, साइन कॉस 30 डिग्री, क्या है, कॉस 30 डिग्री। अब साइन 30 का अपोजिट कौन हो जाएगा, साइन 30 का कॉस 60 और कॉस 60 का साइन 30। तो कॉस 30 का वैल्यू कितना होगा, b/h, हाँ या ना। b क्या है हमारा, b ये है, और h क्या है हमारा, कॉस 30 क्या होता है, b/h होता है ना, और हाइपोटेनस क्या है, AC। तो अगर मैं बेस की वैल्यू पूछूं, ये कितना है, 1/cos 30 कितना होता है, √3/2, हाँ या ना। और बेस कितना है, बेस को ऐसे रहने दो, AC। तो AC की वैल्यू कितनी आ गई बताओ, 2b/√3। क्लियर है सबको, हाँ या ना, अरे बोलो क्लियर है, ठीक है। cos 30 का निकाल दिए, और लास्ट हमारा बचेगा क्या, लास्ट क्या बचता है हमारा, चीज़ें और भी की जा सकती है, बट जो मेजर पार्ट है वो मैं कवर करा रहा हूँ। cos 30 हो गया, फिर क्या आएगा, cos 60 डिग्री, क्या होगा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, तो बेस तो बी है हमारा, हाइपोटेनस क्या है, AC, और cos 60 कितना होता है, हाफ, और क्या होगा, b/AC। तो अगर मैं पूछूँ AC का वैल्यू कितना है, तो ट्वाइस ऑफ बेस है। सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। AC की वैल्यू क्या है, ट्वाइस ऑफ बी। तब जब ये रिजल्ट आएगा ना, हम इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। आप नोट डाउन कर लो सब लोग, 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ, नोट डाउन कर लो। हो गया, बोलो हो गया, नोट कर लिए, ठीक है, चलो।
ये भेज देता हूँ। अब हम चलेंगे क्वेश्चन की तरफ। अब मैं डायरेक्ट रिजल्ट्स पूछूंगा, आप लोग रिजल्ट्स बताना, ठीक है ना। चलो, द एलिवेशन एंगल्स फॉर्म्ड व्हेन लुकिंग एट top of the three from 2 points located x meter and y meters from both the foot of the trees are alpha and beta respectively. In alpha and beta are 90 degree. Find the height of the tree. सिंपल से हम एक ट्री बना लेते हैं जल्दी से, ठीक है, बोलो हाँ या ना। तो सपोज मैंने एक ट्री बना दिया टी और आर, ठीक है। उसके बाद ठीक है, उसके बाद क्या है, मान लो ये P है और ये क्या है Q। अब आपसे हाइट पूछा गया, क्या पूछा गया, हाइट। तो हाइट क्या होगा, h होगा, बोलो हाँ या ना। मान लिया, कोई दिक्कत किसी को। उन्होंने बोला कि दो एंगल्स हैं और इन जो ट्री का रूट है, टॉप ऑफ द ट्रू है और ग्राउंड है, कितना मीटर है, x मीटर और y मीटर। तो ये हो गया हमारा x मीटर और ये हो गया हमारा y मीटर। कोई दिक्कत किसी को, बोलो, ठीक है। अच्छा, अब बोल रहा है कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू 90 डिग्री है। तो इसका मतलब दो एंगल्स हैं रिस्पेक्टिवली अल्फा और क्या है, बीटा। तो अल्फा किसके लिए होगा, जो x मीटर अवे है, और बीटा कौन होगा, जो y मीटर अवे है। तो अल्फा इसको मान ले और इसको बीटा मान ले। कोई दिक्कत किसी को, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस, ठीक है, सही चल रहा है, हाँ या ना, बोलो। क्लियर है सबको, ठीक है। अब ध्यान से देखो, अब आप देखोगे ना, अगर ध्यान से देखोगे तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। क्या है, दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर है। क्या ये बात समझ में आता है क्या, ये दोनों ट्रायंगल क्या है, सिमिलर। चलो एक चीज़ और बताता हूँ। इन्होंने क्या क्वेश्चन दिया है, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है, 90 डिग्री। तो मुझे बताओ अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, 90 माइनस बीटा, हाँ या ना, बोलो। देयरफॉर अल्फा की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 माइनस बीटा। चलो, तो क्या मैं दोनों को अलग अलग लिखने से अच्छा मैं अल्फा की जगह पर 90 माइनस बीटा लिखूंगा तो चलेगा, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो यस और नो। चलो, इन ट्रायंगल टी पी आर एंड ट्रायंगल टी आर क्यू, दोनों ट्रायंगल सिमिलर भी है और नहीं। अगर ये बात समझ में नहीं आ रही तो आप ऐसे समझो, क्या 10 अल्फा इज इक्वल टू क्या, परपेंडिकुलर बाय बेस। परपेंडिकुलर क्या है, तो बोलोगे h है और बेस कितना है, तो x है। अल्फा की जगह पे हम क्या रख सकते हैं, बताओ, 90 माइनस बीटा, बोलो हाँ या ना। अल्फा की जगह पे क्या रख सकते हैं, 90 माइनस बीटा इज इक्वल टू क्या होगा, बोलो बोलो क्या होगा, h अपॉन एक्स। लेकिन 10 अल्फा माइनस 90 माइनस बीटा क्या हो जाएगा, कॉट बीटा। तो कॉट बीटा की वैल्यू किसकी हो जाएगी, h अपॉन एक्स। किसी को कोई डाउट है तो बताओ जल्दी से, हाँ जी, कोई डाउट किसी को, नोट करो, नोट करते चलो। चलो कॉट बीटा, कॉट बीटा। अब ये बताओ, अब मेरे पास क्या बच गया, कॉट बीटा हो गया। 10 जब था तो पी बाई बी तो था परपेंडिकुलर बाय बेस, बट एक्चुअल में कॉट बीटा का वैल्यू निकल गया, यस और नो। अगर कॉट बीटा का वैल्यू h अपॉन एक्स है तो 10 बीटा का वैल्यू कितना होगा, बोलो जल्दी से, x अपॉन एच, हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। क्लियर है सबको, हाँ जी, यस और नो। अब देखो, इन ट्रायंगल हम कौन सा ले रहे हैं, आवाज आ रही है सबको, हाँ या ना, टी आर क्यू। तो 10 बीटा का वैल्यू कितना है, सेकेंड ट्रायंगल से परपेंडिकुलर बाय बेस इन h अपॉन वाई, है जी, है कि नहीं, h अपॉन वाई। अब मुझे बताओ, क्या इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड दोनों सेम ही नहीं है,
टेन बीटा सेम नहीं होगा? बोलो होगा कि नहीं होगा? ये दोनों सेम हुआ या नहीं हुआ? बोलो हाँ या ना। अगर LHS इक्वल है तो RHS भी इक्वल होगा। दिस इंप्लाइज x अपॉन एच बराबर h अपॉन वाई। इसका मतलब h स्क्वायर इक्वल टू एक्स वाई। तो h की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ एक्स वाई। किसी को कोई दिक्कत? बोलो हाँ जी, अरे बोलो ना। और यही पूछ रहा था कि फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। हाइट ऑफ द ट्री क्या आ गया? रूट ऑफ एक्स वाई। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं। चले आगे। इसका स्क्रीनशॉट भेजा कि नहीं? नहीं भेजा सर, चला गया। नेक्स्ट लिख ले रहे सब लोग? यस और नो? हाँ जी, लिख लिए सब लोग? अरे बोलो, लिख लिए ना? आगे बढ़े? चलो, अब देखो एंगल ऑफ डिप्रेशन दे दिया इन्होंने। क्या दिया? एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक, एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द फुट ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर 32√3 मीटर हाइट इज 60 डिग्री। हाउ फार इज द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर? देखो, बिल्डिंग बोला है तो नेचुरल सी बात है, चलो एक बिल्डिंग बना लिया हमने, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। अब बड़ा इंटरेस्टिंग बात है कि मुझे बताओ, टावर बड़ा होगा या बिल्डिंग बड़ा होगा? या टावर बिल्डिंग के नीचे होगा, या टावर बिल्डिंग के बराबर होगा, या टावर बिल्डिंग के ऊपर होगा? ये बताओ मुझे, बोलो जल्दी से। टावर बड़ा होगा, लेकिन कहाँ होगा? जमीन पे होगा या बिल्डिंग के ऊपर होगा? कहाँ होगा टावर? जमीन पर। चलो देखते हैं। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ फुट ऑफ ए बिल्डिंग, ठीक है, तो फुट ऑफ ए बिल्डिंग आप ऐसे समझो कि ये बिल्डिंग का फुट था। ठीक है, थोड़ा सा समझदारी से काम करना पड़े। बिल्डिंग का फुट सपोज ये हो सकता है, बिल्डिंग यहां तक हो, ठीक है, लेकिन मामला कुछ और है। आपको इसको नहीं मिलाना है, आपको किसको मिलाना है? इसको मिलाना है। ये जो मैंने बनाया, किसका बनाया? बिल्डिंग का फुट बनाया। ओके, ठीक है, और ये टावर का मैंने TW लिख दिया। कोई दिक्कत किसी को? बोलो हाँ या ना। ठीक है, समझदारी से काम करना है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ पे कोई पॉइंट दे करके इसको मिला दोगे, गलत बात। आप किसको मिलाएंगे? फुट ऑफ ए बिल्डिंग बोला है तो फुट तो यही है बिल्डिंग का, उसको मिला दिया हमने फुट। ठीक है, और कितना दिया एंगल ऑफ डिप्रेशन? 60 डिग्री। यानी अगर इसको मैं लाइन खींचूं तो ये एंगल कितना हो गया? 60 डिग्री। बोलो हाँ या ना, यही है? बोलो हाँ या ना। अरे यार गड़बड़ कर दिए, डिप्रेशन तो बाहर आएगा ना, वैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, देखो ये 60 डिग्री है, हाँ या ना। और अगर ये 60 डिग्री तो ये कितना आ गया? 30 डिग्री। बोलो है यस। और ये 30 डिग्री है और ये 90 है, तो ये कितना आ गया? वापस से 60 डिग्री। ऐसे सोच लो, इसके पैरेलल लाइन भी हम ड्रॉ करेंगे तो अल्टरनेट एंगल्स के हिसाब से एंगल TBW की वैल्यू क्या हो जाएगी? इज इक्वल टू एंगल T, अगर
टी और मान लो क्यू है ये, तो एंगल बी टी क्यू के इक्वल हो जाएगा। बात समझ रहे हो बात को, ये सॉल्व। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या हो गया, गिवन क्या है हमारा 60 डिग्री है। क्लियर है, स्टार्ट करें। चलो, पूछा जा रहा हाउ फार इज द बिल्डिंग फ्रॉम द टावर, यानी ये पूछा जा रहा है, ये डिस्टेंस पूछी जा रही है। मान लो ये डिस्टेंस क्या एक्स, डिस्टेंस कितनी है एक्स, आपसे पूछ रहा है एक्स की वैल्यू कितनी होगी। स्टार्ट करें, हाँ या ना, कैसे बनेगा बताओ जल्दी से। चलो मैंने एक बात बताओ, ये हाइट को मैं एच मान लूँ, कोई किसी को कोई तकलीफ, अरे बोलो हाँ या ना। अब आप रिजल्ट्स पे ध्यान दो, जरा बुरी निगाहों से देखो। अगर ये 60 डिग्री है और आपको डिमांड एक्स की है, एच भी आपका हाइट की वैल्यू दी गई है, मुझे बताओ 32√3 किसका वैल्यू है, हाइट की वैल्यू है, यस और नो 32√3। अरे बोलो ना यस और, ये दिया है तुमको हाइट ऑफ द, क्या दिया है, टावर। ठीक है, तो ये एंगल बना रहा है, तो जो एंगल बना रहा है उससे डिस्टेंस कितना है 32√3, तो एच आ गया हमारा। अब मुझे बताओ कि अगर मुझे क्या चाहिए, हाउ फार, एक्स की वैल्यू चाहिए, तो एक्स की वैल्यू चाहिए और इसका यूज़ करें तो कौन सा यूज़ करेंगे, हम कोई भी यूज़ कर सकते हैं। मान लो tan 60 डिग्री ये वाला यूज़ करते हैं, tan 60 डिग्री यूज़ करें तो क्या आएगा P/B, बट P की वैल्यू कितनी है, तो बोलोगे सर H है, और H कितना है, तो आप बोलोगे सर 32√3 अपॉन क्या है X, ये सो ना P/B होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस। tan 60 डिग्री की वैल्यू कितनी आएगी, √3 इज इक्वल टू 32√3 अपॉन एक्स। ये √3 और √3 कैंसिल हो गया, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 32 मीटर। बोलो क्लियर है सबको, 32 मीटर, यस और नो। आगे चलें, ठीक है आगे चलते हैं। देखो तुम लोग चोर लोग ना देख लेते हो बार बार, एक दो मैंने दिखा दिया जानबूझ के कि चलो इन लोगों का कॉन्फिडेंस बढ़े, बट आगे से हमें समझदारी से सॉल्व करना। ओके, इज दैट ओके, यस और नो। देखो क्या लिखा है, ए 45 डिग्री एलिवेशन, क्या दिया है, ए 45 डिग्री एलिवेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 150 मीटर हाई बिल्डिंग। ठीक है, हाई बिल्डिंग ए जो भी है, टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग बी, यानी इसका मतलब हमारे पास कितने बिल्डिंग है, दो तरह के बिल्डिंग है। कौन कौन सी बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग ए है और दूसरा बिल्डिंग कौन है, बी है। ठीक है, और कहा जा रहा है ए डिप्रेशन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ द एंगल बी, यानी दो बिल्डिंग है। देखो क्या आप एक बात बताओगे मुझे, क्या दोनों बिल्डिंग्स इक्वल साइज का है, बोलो हाँ या ना। क्या उन्होंने ये बात बोल रखा है, बड़ा है छोटा है, क्या वो बात बोला है, क्या उन्होंने ये बात बोला, क्या दोनों इक्वल साइज के हैं, इक्वल हाइट के हैं, बोलो हाँ या ना। अरे बोलो ना, नहीं दिया है ना, बोलो ना जल्दी से, नहीं दिया, इक्वल भी नहीं दिया है। लेकिन अब हम, जैसे कि पेड़ कहाँ उगता है, जमीन पे या बिल्डिंग पे, जमीन पे उगता है, तो अब हमें कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। पूछो क्या कॉमन सेंस निकालना पड़ेगा। देखो सामने वाला बोला है कि ए 45 डिग्री एलिवेशन इज फॉर्म्ड फ्रॉम द टॉप ऑफ 150 मीटर हाई बिल्डिंग। तो चलो पहले तुम क्या करो, ईमानदारी से 150 मीटर का क्या बना दो, हाइट का एक बिल्डिंग बना दिया। कोई दिक्कत, मान लो यहां से लेकर यहां तक 150 मीटर, किसी को कोई दिक्कत, रुको इसको ढंग से बनाते नहीं तो गड़बड़ कर दोगे तुम लोग।
मान लो ये 150 है, तो हमें नहीं पता कि ये इक्वल है या नहीं है, लेकिन अब हम दिमाग से काम करेंगे। मुझे बताओ, अगर ये इक्वल होता, क्या होता, दोनों बिल्डिंग इक्वल होता, ऐसा होता, और ये भी 150 मीटर होता यहाँ से यहाँ तक, बोलो अगर इक्वल होता तो बोलो हाँ। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ जल्दी से, बोलो। और इस बिल्डिंग का नाम क्या है, ए है, और इस बिल्डिंग का नाम क्या है, बी। बड़ा है छोटा है हम बाद में देखेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, जब मुझे बिल्डिंग ए से डिप्रेशन बनाना है किस पे, बॉटम ऑफ एंगल बी पे, बात समझ रहे हो, हाँ या ना। और एंगल दोनों अलग अलग है, क्योंकि अगर यहां से बनाओगे और यहां से बनाओगे, दोनों एंगल सेम रहेगा या अलग अलग लगेगा, बताओ। सेम रहेगा, बोलो हाँ या ना, क्योंकि ये भी हाइट इक्वल, ये भी हाइट इक्वल, तो इधर से तुम बनाओगे और इधर बनाओगे तो सेम रहेगा। लेकिन मुद्दा ये है कि इसके अंदर क्या हो गया, 45 डिग्री का एलिवेशन बना है। कितना बना है, 45 डिग्री एंगल बना है। तो 45 डिग्री कहाँ बनेगा, क्या उन्होंने ये बात बोला है कि उन्होंने क्या बोला कि टॉप से बनेगा, टॉप ऑफ ए बिल्डिंग ए टू द टॉप ऑफ बिल्डिंग बी। तो समझो, टॉप ऑफ बिल्डिंग ए, तो यानी इसका मतलब इसका भी एक टॉप हमको बनाना पड़ेगा जो इस तरह से बनेगा। और बिल्डिंग बी के टॉप पे एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बनेगा, 45। क्या ये बात सबको समझ में आया, बोलो हाँ या ना। समझ में आ रहा है बात, बोलो हाँ या ना, ठीक है। एंड 30 डिग्री इज फॉर्म्ड, 30 डिग्री इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ बिल्डिंग बी। कौन सा, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो एंगल ऑफ डिप्रेशन अगर बनाना है 30 डिग्री, तो एंगल किधर बजाएगा ये, बोलो एंगल किधर जाएगा, ऐसे जाएगा, ये ऐसे समझ लो। और इसको मैं खींच लेता हूं, चलो। और ये बिल्डिंग ए है और ये बिल्डिंग बी है। क्या बोला है, बॉटम ऑफ बिल्डिंग बी, क्या है, बॉटम एंगल बी है ये। तो अगर ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, क्या बना रहा है, 30 डिग्री एंगल, ठीक है। एक्चुअली ऐसे नहीं बनाना चाहिए, ऐसे बनाना चाहिए, डायरेक्ट बना दो, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात, यस और नो। तो ये 30 डिग्री बन गया हमारा, कोई प्रॉब्लम नहीं, 30 डिग्री, ओके। ये 30 डिग्री हमारा बन गया। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग बी पूछ रहा है। अब मान लो इसका मैं नाम रखता हूँ पी क्यू, बिल्डिंग पी क्यू, और इसका नाम रखता हूँ ए बी और सी। कोई दिक्कत किसी को, बोलो, ठीक है, समझ में आया। 45 डिग्री एलिवेशन एंगल बन रहा है टॉप ऑफ 150 मीटर 150 मीटर बिल्डिंग। तो 150 मीटर बिल्डिंग ये है, बट इसका टॉप यहाँ से लेकर यहाँ तक है, ठीक है, ये ए बी भी है। तो एक डिप्रेशन एंगल बन रहा है 30 डिग्री, देख पा रहे हैं पी पॉइंट पे। और कहाँ पे, बॉटम ऑफ बिल्डिंग बी। तो बॉटम ऑफ बिल्डिंग बी कौन सा, ये वाला क्यू पॉइंट। तो आपसे पूछा हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। हाइट ऑफ बिल्डिंग बी का मतलब क्या हो रहा है, बिल्डिंग बी का हाइट कितना होगा, ठीक है, बिल्डिंग बी का हाइट क्या होगा। चलो, एक्चुअली उल्टा लिख दिया मैंने, बिल्डिंग इधर लिखना चाहिए, इसको इधर लिखना चाहिए। ये हाई पहले छोटा वाला बनाया बी, और ये बी इधर लिख देते हैं, ठीक है। बोलो हाँ या ना। देखो, ए डिप्रेशन एंगल ऑफ 30 डिग्री, ए डिप्रेशन एंगल ऑफ 30 डिग्री इज फॉर्म्ड एट द बॉटम ऑफ बिल्डिंग बी। तो अगर 30 डिग्री यहाँ बना रहे हैं तो बिल्डिंग बी तो ये वाला होना चाहिए ना, सही बात है कि नहीं, बोलो हाँ या ना, यस और नो। और ये भी 30 डिग्री हुआ, तो ये 30 डिग्री, तो ये कितना 60, और ये 60, ये 90, तो ये कितना 30। क्लियर है सबको, हाँ या ना। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी। हाइट ऑफ बिल्डिंग बी निकालने के लिए पहले बी सी भी निकालना होगा और ए बी भी निकालना पड़ेगा, हाइट एच। आई होप यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं होगा। डायग्राम बना लो, ठीक है, नोट करो।
आगे चले, बोलो हाँ या ना। देखो, व्हाट इज द हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग बी निकालना है, तो हाइट ऑफ बिल्डिंग बी को हम लिखेंगे कैसे, बोलो। हाइट ऑफ बिल्डिंग बी, हाइट ऑफ बिल्डिंग बी होगा कितना, तो आप बोलोगे सर ए बी प्लस बी सी, हाँ या ना। या फिर हम बोल सकते हैं एच प्लस 150, कोई दिक्कत यहाँ तक? ठीक है। अब हाइट ऑफ बिल्डिंग निकालना है। अब मुझे बताओ किस किस ट्रायंगल का हम मदद लेंगे, किस किस ट्रायंगल का, मुझे बताओ सबसे इंपॉर्टेंट क्या है मेरे लिए, ये निकालना, एक्स बेस निकालना जरूरी है, बोलो हाँ या ना। क्या ये ज़रूरी है कि नहीं हमारे लिए? अरे बोलो, ज़रूरी है कि नहीं, यस और नो। तो चलो ट्रायंगल लेते हैं, समझ में आ रहा है सबको कि नहीं आ रहा है, बोलो। ठीक है। अब निकालते हैं ट्रायंगल ऑफ, इन ट्रायंगल पी सी क्यू, tan 30 निकालोगे तो क्या आएगा, P अपॉन बी, tan 30 डिग्री इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कितना 150 P अपॉन बी एक्स, tan 30 इक्वल टू 1/√3 इक्वल टू 150 अपॉन एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150√3, कोई दिक्कत? अभी तो मैं कैलकुलेट कर रहा हूं आप लोग के लिए, लेकिन चलो आगे बात करते हैं। x की वैल्यू कितनी आ गई 150√3, चलो आगे बात करते हैं। अगर x की वैल्यू ये 150√3 आ गया, कितना आ गया 150√3, तब हम कौन सा ट्रायंगल लेंगे बताओ जल्दी से बाबू, इन ट्रायंगल ए बी पी, यस और नो। क्या लेंगे, अब ये 45 डिग्री है, अगर ये 45 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो ये भी 45 डिग्री, बोलो हाँ या ना। तो h इक्वल टू क्या हो जाएगा, h इक्वल टू एक्स हो जाएगा, हाँ या ना। h की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, बोलो x के बराबर हो जाएगी। अगर ये बात सच है तो x की वैल्यू 150√3 थी, तो देयर फॉर h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 150√3, बोलो हाँ या ना। थीटा की वैल्यू 45 डिग्री है ना, यस और नो। और अगर ऐसा हुआ तो हाइट ऑफ बिल्डिंग AC का वैल्यू क्या होगा 150 प्लस एच, 150 प्लस एच की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलो सर 150√3 है। तो इसमें हम क्या कॉमन ले सकते हैं, 150 कॉमन ले लिए, तो 1 प्लस √3 इसका आंसर होगा। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, आगे चलो, नोट कर रहे हो सब लोग? ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। देखो, चलो ये वाला डायग्राम बनाओ तो खुद से तुम लोग ट्राई करो, तो फिर मैं बनाऊंगा तो बताना कि आपने सही बनाया कि गलत। डायग्राम बनाओ। बनाए डायग्राम।
चलो बनाया डायग्राम आप लोगों ने, रफ डायग्राम वही रफ या जो भी है। क्या कर रहा है क्वेश्चन में, बोलो। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग फ्रॉम ए 18 मीटर हाई टावर। अब मुझे बताओ कि बिल्डिंग के ऊपर टावर होगा या बिल्डिंग के नीचे टावर होगा या कि बिल्डिंग के बराबर में टावर होगा, बोलो जल्दी से, बोलो बोलो। बिल्डिंग के ऊपर टावर होगा, बिल्डिंग के साथ साथ टावर होगा, या बिल्डिंग से छोटा होगा टावर, बताओ मुझे, या बिल्डिंग के ऊपर है टॉप पे? बिल्डिंग के ऊपर होगा, यस और नो, बोलो बोलो, यस और नो। बिल्डिंग के ऊपर होगा ना टावर कि नहीं होगा? अरे बोलो, होगा ना श्रेयस, वैभव, आदित्य। मैडम फैन ऑन कर दीजिए। ठीक है, चलो। तो नेचुरल सी बात है कि बिल्डिंग के ऊपर होगा, ये बात समझ में आ गया। तो अगर बिल्डिंग को मैं इसका नाम देता हूं BL, तो और मैं मान लिया ये तुम्हारा टावर है T, टावर T मान लिया, क्या दिक्कत है? 18 मीटर हाई टावर, टावर का हाइट कितना है? एक काम करें अपन, इसका नाम TW रख लेते हैं, फीलिंग अच्छी आएगी। TW, ये टावर हो गया और ये बिल्डिंग हो गया, ठीक है। मतलब WB को हम बिल्डिंग मान रहे हैं और TW को क्या मान रहे हैं? टावर। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ तक तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। तो मुझे बताओ बाबू, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए लार्ज, क्या लार्ज बिल्डिंग ऑफ ए 18 मीटर हाई टावर इज 45 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग इज 60 डिग्री। आपको एक बात समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? इसी के सामने अगर हम बात करें ऐसे करके, अगर हम इसी तरह से बात करें तो टावर कितना है, बोलो बोलो, हाँ या ना। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए लार्ज बिल्डिंग फ्रॉम ए 18 मीटर हाई टावर। फ्रॉम लिखा है, इसका मतलब टावर ऊपर नहीं है भाई, टावर ऊपर नहीं है, समझ रहे हो? टावर ऊपर नहीं है, फ्रॉम लिखा है ना, तो समझ लो कि कहीं ना कहीं हमारा क्या होगा, दूर में रहेगा। तो चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ, मान लो P ले लिया, यहाँ Q ले लिया, यहाँ R ले लिया, यहाँ S ले लिया, इसको मैंने ऐसे खींच दिया, ठीक है, क्लियर है? टॉप ऑफ ए बिल्डिंग फ्रॉम ए 18 मीटर हाई टावर, तो 18 मीटर हाई टावर कौन सा होगा? यहाँ से लेकर के यहाँ तक पकड़ लेते हैं अपन, 18 मीटर, ठीक है। चलो, एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो डिप्रेशन है तो इसको मिला दो फिर, ठीक है। इस एलिवेशन का कितना दिया है? पहले एलिवेशन का 45 डिग्री है, तो यहाँ से हमने 45 डिग्री बना दिया, ठीक। और डिप्रेशन का कितना दिया है? डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द सेम बिल्डिंग, यही बिल्डिंग है, मान लो ये बिल्डिंग है आपका, ये बिल्डिंग की बातें हो रही हैं। और डिप्रेशन कितना है? 60 डिग्री। कितना है? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कैसे बनाना होगा? इसके लिए चलो मैं इसे खींच देता हूँ, आपको समझ आ जाएगा। एक्चुअल में ये हमारा डिप्रेशन हो जाएगा इस टाइप से 60 डिग्री, और ये 30 डिग्री बनेगा, तो ये वापस क्या बन जाएगा? 60 डिग्री। क्लियर है? ये बन गया 60 डिग्री। अब आपसे पूछ रहा फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर्स। हाइट ऑफ द बिल्डिंग की बात पूछ रहे हैं वो लोग, ठीक है। क्या पूछ रहे हैं? हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो हाइट ऑफ द बिल्डिंग क्या होगा? ये पूरा बिल्डिंग यहाँ से यहाँ तक है, ये पूरा बिल्डिंग है ना यहाँ तक, समझ रहे हो कि नहीं बात? बोलो, ये पूरा बिल्डिंग है यहाँ से यहाँ तक। तो इसका वैल्यू आप क्या मान लो इसका मान, ये हमने h मान लिया। क्या मान लिया? h। और इसको मैं क्या मान लिया कि इन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है? x। कोई दिक्कत किसी को? बोलो हाँ या ना। क्लियर है? ठीक है। तो अब हम लोग सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं।
चलो एक एक करके कौन सा ट्रायंगल में हमारे पास डेटा ज़्यादा है, तो आप बोलोगे सर ट्रायंगल आर बी क्यू से हम स्टार्ट कर सकते हैं, है ना, आर बी क्यू से स्टार्ट कर सकते हैं। इन ट्रायंगल आर बी क्यू लिखता स्टार्ट करो, क्या होगा, tan 60 डिग्री, tan 60 डिग्री क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी परपेंडिकुलर आर बी अपॉन या बी आर अपॉन क्या बी क्यू। इसका मतलब tan 60 कितना होगा, √3 इक्वल टू बी आर की वैल्यू कितनी है, 18 अपॉन बी क्यू क्या है हमारा x की वैल्यू क्या होगी 18 अपॉन √3, इसको रेशनलाइज कर लो, √3 अपॉन √3 कितना हो जाएगा 18√3/3, ये कट जाएगा 6 टाइम्स से, तो क्या आ जाएगा x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6√3। कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक बताओ जल्दी से, क्या ये बात क्लियर है सबको, हाँ या ना। यानी x की वैल्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, हाँ या ना, अरे बोलो x की वैल्यू कितनी आ गई 6√3, और ये जैसे ही 6√3 है तो ये भी 6√3 हो गया, बोलो हाँ या ना। और अगर ये 6√3 हो गया और ये 45 डिग्री है तो h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी 6√3, हाँ या ना, बोलो जल्दी से। और हाइट ऑफ द बिल्डिंग इन मीटर्स, लेकिन बिल्डिंग का हाइट क्या होगा, हाइट ऑफ बिल्डिंग का हाइट कितना होगा, बोलो 18 प्लस h, 18 प्लस h मतलब 18 प्लस h की वैल्यू कितनी है, बोलो 6√3, यस और नो। और अगर मैं इसमें 6 कॉमन ले लूँगा तो क्या जाएगा 3 प्लस √3, और यही इसका आंसर हो जाएगा। कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी। कोई दिक्कत किसी को, जल्दी बोलो। ठीक है, नोट कर लो। आगे चलें, आगे चलें, बोलो हाँ या ना। ठीक है, इसका ट्राई करो जरा डायग्राम बनाने का। 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, 30 सेकंड का, 30 से 1 सेकंड, 1 मिनट का मैक्सिमम। देखो कितने लोग का सही हो रहा है, इजी क्वेश्चन है ये। बनाए डायग्राम, बोलो। चलो बनाया डायग्राम, आप लोगों ने ट्राई किया, हाँ या ना। ये 13 मीटर लॉन्ग लैडर कैसा होगा, सीधा सीधा खड़ा रहेगा या फिर दीवार के सहारे खड़ा रहेगा, वॉल के सहारे, दीवार के सहारे खड़ा रहेगा, पहले ही बता दिया था मैंने। कितने लोगों ने ऐसा डायग्राम बनाया बताना मुझे, ठीक है। ठीक है, ये 13 मीटर लॉन्ग लैडर है, तो
13 मीटर ये हो गया, यस और नो। देखो 13 देख करके फीलिंग आता है ना कि ये शायद ट्रिपलेट बनने वाला है, श्योर नहीं है बट उम्मीद है कि बन जाए। चलो इसको लाइन खींच के हम बना लेते हैं। एंड द लोअर पार्ट ऑफ द लैडर इज 6.5 मीटर अवे फ्रॉम द वॉल। ये वॉल है तो इसको मैंने WL का नाम दे दिया, और मान लो ये पॉइंट P है, कितना मीटर अवे है, 6.5 मीटर। कोई दिक्कत किसी को? ठीक है। व्हाट इज द एंगल ऑफ एलिवेशन टिल्टेड अलोंग द वॉल? एंगल ऑफ एलिवेशन आपसे पूछा है कि कितना आएगा, तो सिंपल बात है, ये हमें इसको डबल दिख रहा है, दिख रहा है ना डबल? बोलो मुझे बताओ, B इक्वल टू H/2 या फिर H इक्वल टू B/2 कब होता? सॉरी, H इक्वल टू क्या था, ट्वाइस ऑफ B ना, ये बेस है ना। अरे बोलो ना, अभी किया था ना, रिजल्ट निकाला था ना हम लोगों ने कि नहीं निकाला था? H इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B निकाला था ना। तो क्या कर दिया, कितना एंगल था? H इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B कब होता है? अभी हमने निकाला था, मैंने फोटो भी भेजा है आप लोग। cos 60 रहता है, हाँ? और बेस और हाइट में तो हमें cos से का ही रिलेशन समझ में आता है। देखो cos 60 इज इक्वल टू B/AC है ना, समझ रहे हो मेरी बात? तो AC इक्वल टू ट्वाइस ऑफ B, तो यहाँ AC था, ये ट्वाइस ऑफ B था। आप देखो, आप देख रहे हो सेम रिजल्ट आ गया, तो अपन सीधा सीधा बोलेंगे cos 60 डिग्री हो गया, हाँ या ना? और 60 डिग्री हो गया तो सीधा सीधा हम 60 डिग्री डन करके आगे बढ़ जाएंगे हम, क्या दिक्कत है? H इक्वल टू B when cos 60 डिग्री इक्वल टू क्या? ठीक है, अब मान लो तुम नहीं समझ पा रहे हो, या तो मैं डायरेक्ट बोल दूं when थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, समझ रहे हो? थीटा इक्वल टू 60 डिग्री आंसर हो गया सीधा सीधा। अब तुम ये चीज़ नहीं समझ पा रहे तो तुम क्या करोगे, इसको थीटा मानोगे। क्या मानोगे? थीटा। नाउ इसको बेसिक वे से कैसे करोगे, इन ट्रायंगल WLP, तो क्या लिखोगे, cos थीटा इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेनस। अब चूंकि बेस का वैल्यू दिया और हाइपोटेनस का वैल्यू दिया है, तो नेचुरल सी बात है cos का ही हम यूज करेंगे, tan तो यूज करेंगे नहीं, क्योंकि tan तो P और परपेंडिकुलर बेस के लिए यूज करते हैं अपन। B/H, तो बेस क्या है हमारा 6.5, और हाइट कितना है हमारा, तो 13 है। तो अब खुद ही देख लो, cos थीटा इक्वल टू कितना है, हाफ, और cos थीटा इक्वल टू हाफ कब होता है, cos थीटा इक्वल टू cos 60 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को, हाँ या ना? ये बेसिक अप्रोच ही बता दिया मैंने आपको, ठीक है। आई होप सब लोग को क्लियर होगा, हाँ या ना बोलो। ठीक है, बोलो, नोट कर लो फिर। चले आगे चले, हाँ या ना? स्क्रीनशॉट भेज दिया मैंने, आई होप शायद भेज दिया मैंने, नहीं भेजा क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट चलो समझो क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर टू द ग्राउंड इज 30 डिग्री। ये सीधा सीधा क्वेश्चन है, एक टावर है जिसका 30 डिग्री एंगल पे हमारा बन रहा है, ठीक। जब हम एक्स पॉइंट की तरफ चलते हैं 20 मीटर टुवर्ड्स द फुट ऑफ द टावर, समझते हैं पहले कैसे करना है इसको।
देखो 124 नंबर नहीं किए क्या अपन क्वेश्चन? नहीं, वही क्वेश्चन तो था। 24 नंबर नहीं है क्या इसमें? ठीक है, कोई बात नहीं। 124 नंबर दिया नहीं है क्या इसमें? डालना भूल गई मैडम लगता है। कोई बात नहीं, जान दो। अब तो तुम देख ली, चोरी कर ली तुम लोग, नहीं कोई बात नहीं, जाने दो। सबसे पहली बात क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट ए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर। मान लो ये क्या है हमारा, ये टावर है, ठीक है। ये लाइन टेढ़ा क्यों हो रहा है भाई? अच्छा, इसलिए हो रहा था क्या? चलो देखते हैं। ये टावर हमने बना दिया, ओके। बोलो हाँ या ना। ठीक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए पॉइंट ए, मान लो ये एक पॉइंट ए है, तो एलिवेशन तो जमीन पर से बनता है, हाँ या ना? बोलो ना हाँ या ना। ये पॉइंट जमीन पर से बनता है। ए फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर, तो ये टावर का टॉप यही है। एंड टू द ग्राउंड इज 30 डिग्री, तो ये 30 डिग्री हमने बना दिया, कोई दिक्कत नहीं। थोड़ा नज़दीक और बनाना चाहिए था, लेकिन ठीक है, दूर बनाना चाहिए, ठीक। व्हेन मूविंग टू द पॉइंट एक्स एट 20 मीटर टुवार्ड्स द टावर, यानी कहने का मतलब हम टू द पॉइंट एक्स, यानी एक पॉइंट है एक्स, कौन सा पॉइंट है एक्स, किधर चल रहे हैं हम? टावर के फुट की तरफ चल रहे हैं। तो टावर का फुट तो यही है, डब्ल्यू है। कितना मीटर चल दिए हम लोग, बताओ बाबू? 20 मीटर, ठीक है। तो क्या हुआ? एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 60 डिग्री। 30 से 60 क्यों हुआ? क्योंकि आप 90 डिग्री की तरफ चल रहे हो, है ना। ये 90 डिग्री है, दूर रहोगे तो 30 डिग्री, और दूर रहोगे तो 15 डिग्री, और दूर रहोगे तो 5 डिग्री, है ना। तो ऐसा होता है। अब जैसे जैसे आप टावर के हाइट की तरफ चलोगे तो 90 डिग्री की तरफ चलोगे, इसीलिए आपकी एंगल भी बढ़ती चली जाएगी। ये 30 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, ओके, बढ़िया बात है। एक इंटरेस्टिंग बात ये चीज़ याद रखिएगा कि ये पॉइंट एक्स है ना। कौन सा है? पॉइंट एक्स। तो इसको एक्स, कैपिटल एक्स से डिनोट करो, ऐसे कर, ठीक है, ऐसे कर, ठीक है, ओके। तो कह रहा है कि फाइंड व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम द पॉइंट ए। सीधी बात है, इन्होंने किसका डिमांड कर दिया भाई? क्या मैं इसको y मान सकता हूँ? बोलो हाँ या ना। ये पूछ रहा है ना, ये बोलो यस, ये पूछ रहा है। एक तो तरीका ये है कि हम इस टाइप से बना लें, लेकिन मामला ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे दो अननोन वेरिएबल हैं। क्या है? दो अननोन वेरिएबल दिख रहा है मुझे, ठीक है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक, चल बढ़िया। तो एक एक करके समझते हैं हम बात को। मुझे बताओ, इन ट्रायंगल टी डब्ल्यू ए टेन 30 डिग्री की वैल्यू कितना होगा, जल्दी से बताओ। तो आप बोलो इसको एच मान ले। अरे बोलो बाबू हाँ या ना। क्या हम इसको एच मान ले, चलेगा? इज दैट ओके फॉर ऑल ऑफ यू, यस और नो? तो इन ट्रायंगल टी डब्ल्यू ए की बात करें तो परपेंडिकुलर कितना है? तो आप बोलोगे सर एच है। और बेस कितना है? बोलो कितना है? बड़ा वाला ट्रायंगल ले रहे हैं अपन, ध्यान रखना। तो बेस कितना है? 20 प्लस वाई, या वाई प्लस 20, ओके। तो इसका मतलब टेन 30 कितना होता है? 1/√3 इज इक्वल टू एच अपॉन 20 प्लस वाई। तो एच की वैल्यू कितनी आएगी? 20 प्लस वाई अपॉन √3। कोई दिक्कत? इसको वैसिटीज रखो, इसको इक्वेशन फर्स्ट रखो, ठीक। सेकंड की अगर हम बात करेंगे, इन ट्रायंगल, क्या इन ट्रायंगल कौन सा ले लें? टी डब्ल्यू एक्स, यस और नो, छोटा वाला टी डब्ल्यू एक्स। तो क्या होगा? टेन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होगी? परपेंडिकुलर बाय बेस एच अपॉन वाई।
अब यहाँ पर से हमने h निकाला है, तो यहाँ भी h निकालेंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, ताकि दोनों को कॉमन निकाल देंगे, क्योंकि मुझे h तो निकालना ही नहीं है, हमें तो y की रिक्वायरमेंट है, हमसे y पूछा गया है, तो हम h निकाल भी नहीं सकते, दो अननोन वेरिएबल हो जाएगा। तो tan 60 का वैल्यू कितना है, √3 इज इक्वल टू क्या, h अपॉन y। तो h की वैल्यू कितनी होगी बताओ बाबू, बोलो, y√3, यस और नो। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इक्वेशन सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन क्या, फर्स्ट एंड सेकेंड, तो क्या होगा, ये वाला और ये वाला इक्वल हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं बात सबको, यस हो। y√3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 20 प्लस वाई अपॉन √3। मामला ये है कि ये √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू 20 प्लस वाई। अब ये y को इधर लाओगे तो 2y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20, तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो। लेकिन क्या सिर्फ y आंसर होगा, या फिर व्हाट इज द आंसर फ्रॉम द पॉइंट A? आंसर नहीं है बाबू, ये गलती मत करना, किस्मत भी साथ दे दिया नहीं। हाँ याद रखना, 10 ऑप्शन में हो भी सकता था, तुम बच गए, थोड़ा सावधानी नहीं रखे तो 10 हो सकता था, इसमें ऑप्शन और तुम टिक लगा देते जल्दी से, गलत बात है ये। तुमको ए से बोला है, यानी फुट ऑफ द क्या बोला है, डिस्टेंस ऑफ द टावर फ्रॉम पॉइंट ए, तो पॉइंट ए तो ये है और डब्ल्यू है, तो इसका मतलब डब्ल्यू ए इज इक्वल टू वाट पूछा है, तो डब्ल्यू ए का मतलब वाई प्लस क्या 20, तो y की वैल्यू 10 आया, 10 प्लस 20 का वैल्यू कितना आ गया, 30 मीटर। तो ऐसी गलती एग्जाम में नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना, क्लियर है, क्या आ जाएगा 30 मीटर। ओके, यस और नो, बोलो, ठीक है। नोट करो, ये तो बीच में डिस्टर्बेंस आ गया, समझ में आया कि नहीं आया बताओ जल्दी से बाबू। हाँ जी, आगे चले, बढ़िया। और जो क्वेश्चन बच जाएंगे आपको प्रैक्टिस करना है घर पे, और जो डाउट होगा पूछेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये दिया है देखो, चिमनी वाला क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन माना जाता है ये सब। देखो, ए 15 मीटर tall house situated on the banks of a river opposite to a chimney situated on the other bank of the river। क्या लगता है तुमको, बीच में क्या है, नदी है, बोलो हाँ या ना, बीच में क्या है, नदी है, बोलो हाँ या ना, है नहीं। एक टॉल हाउस है, लाइट हाउस बोलते हैं ना जैसे कभी कभी, तो टॉल हाउस है ये, लाइट हाउस नहीं है, टॉल हाउस है। बीच में क्या, ऑन द बिग बैंक्स ऑफ द रिवर अपोजिट टू ए चिमनी, इसका मतलब चिमनी कहीं और है और हाउस कहीं और है, यस और नो, बोलो हाँ या ना। क्या ये बात समझ में आ रही है, बोलो। तो हमने ये बना दिया। अब टॉल हाउस है तो चलो भैया टॉल हाउस को हम ऐसे बना लेते हैं, ये लो टॉल हाउस बना दिया।
अब ये बताओ कि हाउस बड़ा होगा या चिमनी बड़ा होगा? चिमनी बड़ा होगा ऑफ कोर्स, है नहीं? चिमनी बड़ा होता है ना, धुआं निकलता रहता है रात भर। अरे बोलो ना, नहीं बोलोगे? हाउस बड़ा होगा, हाउस घर बड़ा होगा, चिमनी बड़ा होगा? चिमनी इतना बड़ा होता है कि उसका जो प्रदूषण है ना, वो क्या हो, आसपास के घर में ना जा सके। सुने हो कि नहीं? चिमनी देखे हो कि नहीं तुम लोग? अरे बोलो ना, देखे हो कि नहीं? कि दिखाऊं गूगल पे? टाइम नहीं है, बाद में देखे हो ना, टाइम नहीं है। तो ये मैं मान लेता हूँ कि हाउस है, तो इसको HW मान लिया, ठीक है। और चिमनी है ये, मान लो। क्या यार, लाइन टेढ़ा हो जाता है, स्केल रखना चाहिए। ठीक है, चिमनी के लिए मैं CM लिख देता हूँ, चिमनी, चिमनी। अभी ऐसा लाइन खींच दिया, बराबर। अपोजिट बैंक है, तो ये तुमको WM क्या लग रहा है? क्या ये ब्लू है पानी पानी, यस और नो? अरे बोलो, ब्लू है पानी पानी की नहीं? लाल है पानी पानी, बोलो, दिख रहा है पानी? ठीक। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बॉटम ऑफ द चिमनी, बॉटम ऑफ द चिमनी कौन सा है? ये है बॉटम ऑफ द चिमनी, यस और डिप्रेशन आ रहा है, क्या आ रहा है? डिप्रेशन आ रहा है, ठीक। ऑफ द बॉटम ऑफ द चिमनी फ्रॉम द रूफ ऑफ द हाउस, ये देखो, बॉटम ऑफ द चिमनी टू द रूफ ऑफ द हाउस, तो रूफ ऑफ द हाउस ये है ना, और रूफ ऑफ द हाउस, यस और नो? ठीक है। इस 30 डिग्री, यानी कितना है? 30 डिग्री। तो ये डिप्रेशन बना रहा है, तो ये ऐसा होगा, तो मैं इसको बना देता हूँ जैसे। एक्चुअल में ये 30 डिग्री ऐसे बन रहा होता, ऐसे नहीं लिखो, डायरेक्ट लिखो, कंट्रोल Z, इसको करो, यहाँ मत लिखो, डायरेक्ट यहाँ लिखोगे 30 डिग्री। क्या लिखेंगे? 30 डिग्री, तो डायरेक्ट लिख देते हैं 30 डिग्री। कितना आ गया? 30 डिग्री। क्लियर है सबको, हाँ या ना? बोलो, क्लियर है? ये 30 डिग्री, तो ये अगर 30 रखेंगे तो ये 60 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा? फिर से वापस 30, क्योंकि ये 90 डिग्री है। समझ में आया? आगे, एंड द एलिवेशन एंगल ऑफ द टॉप ऑफ द चिमनी फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हाउस बिकम 60 डिग्री। टॉप ऑफ चिमनी कौन सा? ये वाला है, और बॉटम ऑफ हाउस क्या? W, यस और नो? बोलो, कितना डिग्री हो गया? 60 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को? यहाँ पे एलिवेशन है तो ग्राउंड पे बनेगा, डिप्रेशन है तो ऊपर बनेगा, ठीक है। फाइंड द अप्रोक्सीमेट विड्थ ऑफ द रिवर एंड द हाइट ऑफ द चिमनी। चिमनी क्या होगा? मान लो ये P है, क्या है? P। तो हाइट ऑफ द चिमनी कहाँ से कहाँ तक होगा? ये पूरा होगा ना हाइट? बोल हाँ या ना? हाइट ऑफ द चिमनी ये होगा, यस और नो? और विड्थ ऑफ द रिवर को मैं क्या मान लूँ? X मान लूँ, चलेगा आपको? बोलो, लेट विड्थ ऑफ रिवर कितना? X, एंड हाइट ऑफ चिमनी, बोलो बोलो जल्दी से, हाइट ऑफ चिमनी कितना? H। इज दैट क्लियर? अरे बोलो ना बाबू, यस और नो? ठीक है। अब मुझे बताओ, इस दोनों में कौन सा साइड कॉमन है? इस दोनों ट्रायंगल में कौन सा साइड कॉमन है? क्या कॉमन है बताओ? X कॉमन है, तो दोनों इक्वेशन को हम इक्वेट कर सकते हैं, यस और नो? बोलो जल्दी। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इन ट्रायंगल HWM क्या ले ले? cos 30 डिग्री इक्वल टू बेस बाय हाइपोटेन्यूज। बेस कितना है? X है। हाइपोटेन्यूज कितना है? अरे cos क्यों ले रहे हो यार? cos क्यों लेना? cos लेने की जरूरत है क्या? बकवास, नॉनसेंस। cos क्यों ले रहे हो? tan लो ना, ठीक है। क्या हमें किसी का हाइट दिया है? दिया है, 15 मीटर दिया है। किसका? हाउस का हाइट दिया है, बोलो हाँ या ना? अरे दिया है ना, कॉस का पंगा क्यों पालने का? या सुनो, तो बताओ tan 30 डिग्री कितना आएगा? परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस कितना? X। tan 30 कितना होता है? तो 1/√3 होता है।
15/x, एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, मैं चाहता हूँ डायरेक्ट भी बोल सकता था। x की वैल्यू कितनी आ गई 15√3, इक्वेशन फर्स्ट हो गया। मैं डायरेक्ट बोल सकता था कि ये 30 डिग्री है तो h√3 क्या होता है, बेस होता है, मैं डायरेक्ट बोल सकता था, बट अभी आप लोग थोड़े नए हो तो मैं नहीं बोल रहा, ठीक है। चलो आगे बात, ये 10-30 डिग्री के हिसाब से निकल गया। अब निकालेंगे क्या, इन ट्रायंगल, बोलो कौन सा ट्रायंगल, बोलो जल्दी से, सी, बोलो WM। फिर से क्या करेंगे, 10-60 डिग्री की वैल्यू कितनी आ जाएगी, परपेंडिकुलर कितना है h है और बेस कितना है तो बोलो x है। इसका मतलब 10-60 कितना होगा √3 इज इक्वल टू h/x, तो x की वैल्यू कितनी आएगी h/√3, इक्वेशन सेकंड। अब ध्यान से देखना, इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन सेकंड को इक्वेट कर देते हैं, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को हम साथ में देखें तो क्या होगा, 15√3 इज इक्वल टू h/√3, तो क्या हो जाएगा, h की वैल्यू कितने आ जाएगी, √3 इंटू 15√3, 15 इंटू √3 कितना होता है, 15 इंटू 3, h कितना आ गया 45 मीटर। अब देखो h की वैल्यू 45 आई, कितना है, h की वैल्यू 45 आ गई, यस और नो। तो मैं इक्वेशन सेकंड से x निकाल सकता हूँ या इक्वेशन फर्स्ट से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, इक्वेशन फर्स्ट, x की वैल्यू कितनी आएगी 15, अरे x की वैल्यू तो 15√3 आ ही गया है ना। 15√3 का वैल्यू कितना है, √3 का वैल्यू कितना होता है 1.73, यस और नो, कितना होगा 1.73। चलो 17 को 15 से मल्टीप्लाई करो जी, 17 को 15 से मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 7×5 = 35, 3 5 7 5 12, चलो नॉर्मल वेज में कर लेते हैं, किडनी में अटैक आ जाए नहीं तो, 7 3 14 15 कैरी 1 2 25.5, तो लगभग ये 26 मान सकते हैं हम लोग, हाँ या ना, बोलो 26 मान ले, क्योंकि 25 से थोड़ा ज़्यादा है नहीं, और h की वैल्यू कितनी है, लगभग ये 26 पकड़ लो, अप्रोक्सीमेटली 26 मीटर। तो 26 और 45 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी। क्लियर है सबको, अरे बोलो जल्दी से, हाँ जी, यस और नो, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। ये हो गया हमारा, तो आगे का क्वेश्चन आप लोग करो खुद से, उसमें कोई खराबी वाली बात नहीं है, ठीक है ना, इज दैट क्लियर टू एवरीवन। आगे क्वेश्चन कीजिए, आई होप समझ में आ गया, और स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ, ठीक है, चलो बाय। तो पीडीएफ मैंने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, शायद डाला कि नहीं, डाल देता हूँ, रुको, चलो ठीक है, बाय। So we have covered the part 1 of height and distance topic from trigonometry। तो हम लोगों ने कुछ कॉन्सेप्ट्स देखे और अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस भी देखे हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर लीजिए। इफ़ यू रियली लाइक दिस वीडियोस, फॉर ट्यूनिंग मोर वीडियोस यू कैन ज्वाइन आवर चैनल, प्रेस द बेल आइकन एंड enjoy the upcoming more and more videos like that. So this is Professor Ravi Ranjan here signing off. Thank you. श्यावन रामचंद्र की जय।